नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच अब पहले जैसी दोस्ती नहीं दिख रही है। बिहार में सरकार भले ही दोनों ने मिलकर बना ली, लेकिन नीतीश कुमार पर इस बार बीजेपी का दबाव साफ साफ दिखाई दे रहा है और इन दूरियों का असर अब दिखाई भी देने लगा है और दोनों ही पार्टियां अब अलग अलग चुनाव लड़ते भी दिखाई देंगी। तो क्यों आई दोनों दलों के बीच दरार, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी अब नीतीश कुमार को ज्यादा तवज्जो देने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार का दावा है कि बीजेपी को बिहार में जो भी सीटें मिली उसमें जेडीयू का योगदान सबसे ज्यादा था। जेडीयू के वोट बीजेपी को पूरी तरह से ट्रांसफर हुए, लेकिन बीजेपी का पूरा वोट जेडीयू उम्मीदवारों को नहीं मिला। बीजेपी और जेडीयू में ये लड़ाई चल रही थी कि 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनावों का ऐलान हो गया और इन चुनावों में जेडीयू ने साफ कर दिया है कि उसकी राह इस बार बीजेपी से अलग है। वो बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेगी। पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम पर बीजेपी की भी नजरें हैं। बीजेपी का हर बड़ा नेता पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहा है। जेडीयू की ओर से कहा गया कि पार्टी की नजर बिहार से लगे हुए इलाकों और हिंदी भाषी मतदाताओं वाली सीटों पर है। जेडीयू ने संकेत दिए हैं कि पार्टी पश्चिम बंगाल में 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू के निशाने पर वही मतदाता हैं जिन्हें बीजेपी अपने पाले में मानकर चल रही है, यानी जेडीयू पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाने की तैयारी में है। वैसे जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने तो यहां तक कहा था कि पार्टी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के साथ गठबंधन को तैयार है, लेकिन बीजेपी ही जेडीयू से गठबंधन नहीं करना चाहती। जेडीयू के ऐलान के बाद बीजेपी नेता और बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जेडीयू के पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा गठबंधन सिर्फ बिहार में है। वैसे भी जेडीयू का पश्चिम बंगाल में कोई जनाधार नहीं है, यानी साफ है कि बीजेपी को जेडीयू की जरूरत नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।